करते हैं, लेकिन सरकार ने भंडारे के शुल्क को 2100 से बढ़ाकर 21,000 और सफाई शुल्क को 11,000 रुपए कर दिया। रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार को यह शुल्क वापस लेना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिले। उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि अजमेर दरगाह के आसपास भी क्या ऐसे शुल्क लगाए जाते हैं। रामलाल शर्मा ने विधानसभा में आज खाटू श्याम मेले भंडारे में शुल्क लगाए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि खाटू श्याम मेले में लोग श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं, लेकिन सरकार ने भंडारे के शुल्क को 2100 से बढ़ाकर 21,000 और सफाई शुल्क को 11,000 रुपए कर दिया। रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार को यह शुल्क वापस लेना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिले। उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि अजमेर दरगाह के आसपास भी क्या ऐसे शुल्क लगाए जाते हैं। हालांकि विधानसभा शुरू होने से पहले ही भाजपा विधायकों ने शुल्क बढ़ाने को लेकर अपने आक्रामक तेवर दिखा दिए थे। भाजपा ने इसको लेकर गहलोत सरकार को हिंदू विरोधी भी बता दिया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि इनके पास चादर लेकर अजमेर दरगाह जाने का टाइम है, लेकिन इनके पास मंदिर जाने का समय नहीं है। उल्टा मंदिर में आस्था रखने वालों पर शुल्क लगाते हैं। और खाटू श्याम जी में भी लक्की मेला चल रहा है, वहां आने वालों के लिए भंडारा लगाते हैं लोग, दान पुण्य करते हैं, सबको निःशुल्क भोजन कराते हैं और उनकी सेवा करते हैं। परंतु देखिए आप वानगी, अजमेर दरगाह में आने वालों के पर कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन खाटू श्याम जी मेले में आने वालों के ऊपर जो व्यवस्था करते हैं उनसे 21,000 रुपये लिए जाएंगे। भेदभाव पहले भी था, इसी सरकार ने किया हुआ था, 1100 रुपये लेते थे, लेकिन अब तो कई गुना बढ़ा दिया, यानी 21,000 रुपये लेने लग गए हैं। मैं समझता हूं ये हिंदुओं के साथ क्या करना चाहती सरकार। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने तो इस मामले में प्रदेश सरकार को हिंदू विरोधी करार देते हुए कहा कि यदि सरकार के पास पैसों की कमी है तो इस प्रकार का शुल्क लगाने के बजाय सरकार को कटोरा लेकर खाटू श्याम जी मंदिर के वहीं खड़े हो जाना चाहिए। वहां आने वाले श्रद्धालु स्वतः ही सरकार को पैसे दे देंगे। दिलावर ने कहा कि प्रदेश सरकार तुष्टीकरण तो करती ही थी, लेकिन अब यह भी साबित हो गया है कि हिंदुओं के खिलाफ भी ये सरकार है। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति तो पहले से ही करती थी, लेकिन अब अपना हिंदू विरोधी होने का सबूत भी सरकार ने दे दिया। देवनानी ने कहा कि इस प्रकार कोई शुल्क अजमेर में आने वाले जायरीन और सेवा करने वालों को नहीं देना पड़ता और ना ही पुष्कर में इस प्रकार का कोई शुल्क लगता है। खाटू श्याम जी के मेले में इस प्रकार का शुल्क लगाकर सरकार ने समाज विशेष की भावनाओं को आहत किया है। सरकार की मानसिकता सदैव संकीर्ण रही है। केवल तुष्टीकरण की नीति के आधार पर निर्णय करती रही है। हाल ही में जो लक्की मेला लग रहा है, उसमें सेवा शुल्क लगा करके इन्होंने एक तरह से जो बहुसंख्यक समाज हिंदू है उसका एक तरह से विरोध का निर्णय किया है। वैसे तो मूलतः ये तुष्टीकरण करते हुए हिंदू विरोधी तो सरकार है ही, लेकिन आपस में दोहरापन भी है। वहीं कांग्रेस विधायक साफिया जुबैर ने शुल्क बढ़ाने को लेकर कहा कि गहलोत सरकार ने कुछ सोच समझकर ही ये निर्णय लिया होगा। अजमेर में शुल्क नहीं लगाने की बात है तो सरकार को वहां भी लगाना चाहिए। वैसे यह शुल्क भी जनता के काम ही आएगा। इसके साथ ही उन्होंने मदन दिलावर को मुस्लिम विरोधी करार दिया और कहा कि वो बोलने में माहिर हैं, वो मुस्लिम विरोधी हैं, इसलिए कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताते हैं। तो मदन दिलावर जी तो बोलने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनकी बातों पे तो ना ही ध्यान दिया। वो तो चाहते हैं कि कुछ ऐसी भड़काऊ बात करें और सुबह सुबह एक सुर्रा यहाँ छोड़ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस 36 बिरादरियों की पार्टी है, किसी के भी विरोध में नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी तो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, तो वो इनको हिंदू विरोधी कह रही है, और तो उनके पास बचा ही क्या है। गौरतलब है कि खाटू श्याम लक्की मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा और भोजन प्रसादी के लिए लंगर लगाने वाले लोगों पर इस बार शुल्क बढ़ा दिया गया है। इनसे 21,000 शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि 11,000 सफाई शुल्क के नाम पर स्थानीय निकाय को देना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।